हेलो क्लास 10th। बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ कल जो आपको दोनों क्वेश्चन दिए थे शायद समझ में आ गए होंगे। ठीक है। नाउ क्वेश्चन 3 है, ए गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन का जितना भी वॉल्यूम है उसका 30% उसमें शुगर सिरप है। मीन्स ऐसा समझो जैसे गुलाब जामुन का अगर वॉल्यूम 100 है तो उसमें से 30 शुगर सिरप है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा, तो हमें बताना है 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है। ठीक। और each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। जो गुलाब जामुन है वो सिलेंड्रिकल शेप में है विद टू हेमिस्फेरिकल एंड, जिसके दोनों तरफ हेमिस्फेयर है। मीन्स गुलाब जामुन कुछ इस तरह है, देखो ये सिलेंड्रिकल शेप में है, इसके दोनों एंड पर क्या है, हेमिस्फेयर है। तो इस तरह का गुलाब जामुन है। ये फिगर थोड़ा ठीक से बनाना, पेंसिल से बनाना फिगर। तो गुलाब जामुन है, सिलिंड्रिकल शेप में है। ठीक है। विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, इसका लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर, डायमीटर में यहाँ से यहाँ तक दैट इज 2.8 सेंटीमीटर। सो मैंने इसको थोड़ा हाफ किया। जब डायमीटर 2.8 है यहाँ से यहाँ तक, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.8 का हाफ कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो एज यू नो, जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि हेमिस्फेयर का जो ये हाइट होता है दैट इज इक्वल टू रेडियस। तो ये कितना हो गया 1.4 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ है 5। सो सिलेंडर की लेंथ कितनी हो जाएगी 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4 2.2 सेंटीमीटर। ये सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ हो जाएगी। ठीक। तो थोड़ा इस फिगर के बारे में लिखते हैं क्या क्या है। तो क्या दिया है हमें, डायमीटर इक्वल 2.8 सेंटीमीटर। सो रेडियस आर 2.8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ गुलाब जामुन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ वन हेमिस्फेरिकल पार्ट इक्वल टू रेडियस। हेमिस्फेयर की ये जो लेंथ है ये रेडियस के इक्वल होगा 1.4 सेंटीमीटर। सो लेंथ, लेंथ कहो या हाइट कहो बात एक ही है। जैसे देखो ये पेन है, इसको हम कहेंगे लेंथ, अगर ऐसे कह दे तो कहेंगे हाइट। तो यहाँ लेंथ है, ये हाइट है, तो लेंथ और हाइट एक ही बात होता है। ठीक है। सिलेंडर के लिए तो लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ गुलाब जामुन इक्वल टू कितना है, हो जाएगा 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4। 5, ये टोटल 5 था,
इस टोटल में से ये 1.4 ये 1.4 माइनस किया तो ये कितना आ गया बोलो 2.2 सेंटीमीटर। ठीक। अब देखो क्वेश्चन में हमें कहा है बेटा कि 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा। तो जैसा क्वेश्चन में कहा गया है कि 30% शुगर सिरप है तो हम क्या करेंगे 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम का 30%, तो हम 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, बस फिर उसका 30% निकाल लेंगे, आ जाएगा आंसर। तो ये मैं आप ही को करने को दूंगा, आप ही इसको करोगे कंप्लीट। तो फिलहाल आप वॉल्यूम निकालो पहले 1 गुलाब जामुन का। नाउ वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल टू, देखो इसमें क्या क्या है, ये 2 हेमिस्फीयर है और 1 सिलेंडर है, तो 2 हेमिस्फीयर और 1 सिलेंडर इनको ऐड कर लेंगे, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, शाबाश बोलो। हाँ, पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बताओ, लिखवाया आपको फॉर्मूला, बोलो 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन है, पाई आर स्क्वायर कॉमन, एच प्लस 2 2 जा 4/3 और आर क्यूब में से आर स्क्वायर कॉमन आ गया, आर आएगा। हाँ, वैल्यू पुट करना, वैल्यू पुट करके आपको 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, खुद करेंगे आप सोल्व, उसके बाद लिखना वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स, 45 मल्टीप्लाई जो 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया था उसको इंटू कर लेना, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ठीक, नाउ शुगर सिरप इन 45 गुलाब, ये आपको करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, दैट मीन्स ये आप खुद करेंगे, इसको भी आप खुद करेंगे। ठीक, शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन्स, वो क्वेश्चन में कहा कितना 30% ऑफ वॉल्यूम, 30% मीन्स 30 डिवाइड बाई 100 और वॉल्यूम ये जो आपका आंसर आएगा 45 गुलाब जामुन का वो यहाँ रखना, सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, कर सकते हो। तो ये आप कर लेंगे बेटा। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 4, देखो यहाँ मैं क्वेश्चन 4 नहीं लिख रहा हूँ, ये आप खुद बुक में पढ़ना समझना, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन में कहा एक पेन स्टैंड है क्यूबॉइड की शेप में, ठीक है, और उसमें 4 कोनिकल डिप्रेशन है। ठीक, उसमें मतलब कोन की शेप में डिप्रेशन किए हुए हैं टू होल्ड द पेन, जिससे कि उनमें हम पेन रख सके। ठीक, तो पूछा है इसमें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द पेन स्टैंड, इस पेन स्टैंड में कितना वुड है उसका वॉल्यूम बताना है। तो कैसे करोगे, देखो आप इस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना। ठीक, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो आप जानते हो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ है 15, ब्रेथ है 10, हाइट है 3.5, ये क्वेश्चन में दिया है, आपका आंसर आएगा। नाउ 4 कोनिकल डिप्रेशन है, सो वॉल्यूम ऑफ 1 कोनिकल डिप्रेशन निकालना। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 कोन, कोन का फॉर्मूला लगाना, क्या होता है बोलो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर 0.5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है और कोन का जो डेप्थ मीन्स हाइट 1.4 सेंटीमीटर दिया है, तो आंसर आ जाएगा। फिर 4 कोन है यहाँ पर, सो वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन, जो एक का आंसर आया है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना,
4 कोन का आ जाएगा। ठीक, अब देखो जो डिप्रेशन है ये होलो हैं, क्योंकि पेन रखना है उसमें, तो अंदर से क्या होंगे, ये खाली होंगे, तभी तो पेन आ सकता है इसमें। तो इन वाले पोर्शन के अंदर वुड नहीं है। ठीक, सो इस टोटल क्यूबॉइड में से इन 4 के वॉल्यूम को माइनस कर देना। नाउ वॉल्यूम ऑफ वुड इन पेन स्टैंड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, इसको क्वेश्चन 4 को आप खुद करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, खुद करना। ठीक, ओके।